आज हमने ये सब कुछ हासिल किया है। मैं चाहता हूं उस संस्था के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया, जिसने मुझे बताया। क्योंकि दोस्तों मैं एक आम बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, तो मैं उस बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे महागुरु जी महिपाल सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियों से। महागुरु जी साथ ही जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात आगे शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात जब भी शुरू हो तो उन लोगों के धन्यवाद के बगैर मैं वो बात शुरू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं एक बार महागुरु जी शिव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर आज ये इतना बड़ा कारवा, इतना बड़ा चीज हो पा रहा है, तो ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों महागुरु जी का आशीर्वाद, महागुरु जी का वो सपोर्ट, जिसकी वजह से आज यहाँ पर। नाम रवि प्रकाश गुप्ता है। बेसिकली मैं बनारस का रहने वाला हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद में सफलता के कुछ राज आपको बताऊंगा। सुनने के लिए तैयार है? उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है, ये प्लेटफॉर्म हमारे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं। नाम रवि प्रकाश गुप्ता, बनारस के शहर का रहने वाला हूं। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने AWPL बिजनेस को चुना था। लेकिन AWPL बिजनेस में आने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी बैक जर्नी बताऊं तो मैं जिस घर से, जिस जगह से बिलोंग करता हूं, वहां पे सपने देखना गुनाह माना जाता है। बोले इतने बड़े सपने नहीं दे सकते। जब मैं पहली बार, मेरे पिताजी ने मुझे बनारस शहर, क्योंकि मैं बनारस से और आगे 30 किलोमीटर दूर एक गांव में वहां का रहने वाला हूं। मेरे गांव से कोई भी लड़का शहर में पढ़ने वाला नहीं था। मेरा इस बिजनेस में आने की जर्नी में थोड़ा सा आपको जरूर ब्रीफ करूंगा। उस गांव से कोई भी लड़का शहर में पढ़ने वाला नहीं था। मैं अपने गांव का, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि मैं पहला लड़का था जो शहर में पढ़ने के लिए आया था। जब मैं शहर में पढ़ने के लिए आया तो मैंने पहली बार, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां पे उस समय, अब तो है लेकिन उस समय कार, ये सारी चीजें हुआ नहीं करती। बड़े घर, बड़े चीजें, ये सब आदमी देखता नहीं। इंसान के सपने बचपन में जन्मते नहीं। लोग ऐसा कहते हैं मैं बचपन से स्वप्नदर्शी था। मैं कहता हूं नहीं, मैं बचपन से नहीं था। बचपन में कोई सपना नहीं होता, क्योंकि बचपन में जीना ही सीख ले, वो बहुत बड़ी बात होती है। सही कि नहीं? जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे इंसान उम्र से और बड़ा होता है, जैसे जैसे इंसान दुनिया घूमता है, तो उसके सपने वहां से जगने शुरू होते हैं। जब हम गांव में थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे कहानी से रिलेट करेंगे। जब आप गांव में होते, आपके बड़े बड़े सपने नहीं होते। जब आप शहरों में आते, तो शहरों में आप पहली बार कार देखते, पहली बार आप बड़ा घर देखते, वो घर देखते जो शायद आपने अपने पूरे गांव में कहीं नहीं देखा होगा। राइट? वहां शुरू हुआ, मैंने सपने देखना शुरू किया शहर में आके। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई गांव में किया। 9वीं क्लास की पढ़ाई करने के लिए मैं शहर में आया। शहर में जब मैं पढ़ाई करने के लिए आया तो वहां मेरे सपने बनने शुरू हो गए। वहां जब मैंने देखा कि हमारे उम्र का लड़का कार में घूम रहा है, हमारे उम्र का लड़का बड़े बड़े घरों को, जब मैंने वहां पे देखा, जब मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था तो मैं वहां पे देखता था कि लोगों के बहुत बड़े बड़े घर हैं। तो ये सब कुछ देखकर मेरे में एक ख्याल आने लगा कि रवि, कभी न कभी जीवन में ऐसा मौका जरूर मिलेगा, जीवन में ऐसा जरूर होगा कि तुम भी ये सारी चीजें अपने जीवन में प्राप्त कर सकोगे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, धीरे धीरे भरोसा कम होने लगा कि अगर मैं पढ़ाई करते हुए अगर इस काम को करना, अगर पढ़ाई करते हुए अगर मैं सपने देख रहा हूं, तो मेरे पिताजी ने भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी, तो वो सपने को साकार नहीं कर पाए। मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता सुनूं जहां से मेरे असीमित सपने साकार होंगे। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्योंकि दोस्तों मैंने क्रिकेट में देखा था, ग्लैमरस देखा था, लोगों की एक अच्छी जिंदगी देखी थी। सचिन तेंदुलकर का मैंने बर्थडे बहुत बार मनाया है। ग्राउंड्स के अंदर मैंने देखा कि एक दिन मैं क्रिकेट के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, इंडियन टीम में चला जाऊंगा। एक दिन हमारे भी फैन फॉलोइंग होगी, एक दिन हमारे पास भी लाखों करोड़ रुपए का इनकम होगा। उस सोच के साथ हमने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया तो पढ़ाई जो है खराब होने लगी, क्योंकि दो चीज एक साथ कभी नहीं हो सकती। पढ़ाई कर लो या तो खेल कर लो। तो पहले के हमारे घर वाले लोग बोलते थे क्या कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जो भी लोग मिलते थे बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
लेकिन फिर भी हमने जिद नहीं था, हमने जिद अपनी मानी और हमें लगातार खेलते चले गए। और खेलते हुए जैसे जैसे उम्र निकली तो सिलेक्शन जहां होना था नहीं हो पाया। बहुत सारे रीजन होते हैं। हर बंदा क्रिकेट खेलने का सपना देखता है, लेकिन हर बंदा क्रिकेट नहीं खेल पाता। उसके साथ कंडीशन होता है। टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। टैलेंट के साथ साथ आपको जरूरी है सोर्स चाहिए। टैलेंट के साथ साथ आपको कोई आदमी सपोर्ट करेगा, तभी आप हो सकते हैं। ऐसी चीजें थी। समय निकला, लगने लगा जब अंडर 16 वो ओवरेज हो गए, अंडर 17 ओवरेज होने लगे, अंडर 18 अंडर 19 जब ओवरेज होने लगे तो मन में एक सवाल अंदर से आ गया कि यार अब करें क्या। एक तरफ पढ़ाई से भी हाथ धो बैठा, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया तो जॉब मिलने की संभावना भी कम हो गई। दूसरी तरफ खेल में भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ विशेष कर नहीं पा रहे हैं, तो अब करें क्या। मन असमंजस में घूम रहा था। सपने ओझल होते हुए नजर आ रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। उसी बीच मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है और मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है, रवि तुमसे मिलना चाहता हूं। मेरी जर्नी कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया मैं वही आपको बता रहा हूं। तुमसे मैं मिलना चाहता हूं। ये बात सन 2008 की है। उसने बोला मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हमने बोला ठीक है मिलते हैं। मिला, उसने मुझे बताया क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो। हमने कहा इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपना जीवन बदलना नहीं चाहता, सारे लोग हैं। बोले अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका देता हूं, एक संडे को आ जाना। संडे एक सेमिनार है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। कितने ऐसे लोग जो नए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। नए पहली बार आए हो। मैं बताऊंगा आपको जाना मत AWPL क्या है, मैं ताकत बताऊंगा, इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। पहली बार संडे के एक वेन्यू के अंदर गया, उसने बोला आ जाना वहां पे। मैं गया और मैंने देखा हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को देखा। और मैंने वहां पे देखा जब लोग आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब भी सेमिनार होता है लोग बोलते मैंने लाखों कमाए, मैंने यहाँ पे भी वही बातें हो रही है, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया। बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते होते हैं, नहीं होते। वैसे ही मैं भी मोटिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं सपने देखने वाला आदमी था। मोटिवेट कौन होता है? यहाँ जो लोग अंत तक बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं? जो बाहर चले जा रहे हैं वो कौन है? वो लोग हैं दोस्तों जिंदगी में कभी भी सपने नहीं देखते। क्योंकि यहाँ तो सपने पूरे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लोगों के। मैं पूरी टाइम वहां बैठ के उनकी बातों को सुन रहा था और अंदर से मोटिवेट हो रहा था। यार रवि गुप्ता, जो काम तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे जॉब करनी है तो मेरे में टैलेंट होना चाहिए, और अगर मुझे बिजनेस करना तो मुझे पैसा चाहिए। क्या चाहिए? अब एक जिसके पिताजी खुद जॉब कर रहे हो 20-25 हजार रुपए के, क्या उनका बेटा बिजनेस कर सकता है? बिजनेस नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा कौन सा काम करे जहां पे पैसा भी न लगे और असीमित सपने भी साकार हो। और ऐसे में ही मेरा दोस्त मुझे एक मार्केटिंग प्लान में लेके चला गया, डायरेक्ट सेलिंग का, वो भी एक कंपनी था, उसमें लेके चला गया। पहली बार जब मैं गया तो मुझे नहीं मालूम क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बस गया, देखा और विश्वास पता नहीं कैसे कर लिया और ज्वाइन कर गया। बोला अब जो भी हो करना है। क्योंकि फ्री में अगर कोई काम में पैसा कमाने का साधन मिले तो क्यों नहीं करेंगे, राइट? लेकिन सही क्या है गलत क्या है कुछ भी नहीं मालूम था। सही क्या है गलत क्या है कुछ नहीं मालूम था। चला गया, काम करना शुरू किया, मेहनत किया, वहां पर बहुत मेहनत किया। मुझे लगा मेहनत करने से सफलता मिल जाती है, मैंने किया। मुझे लगा अच्छे टैलेंटेड होने से भी सफलता मिल जाती है, उसके लिए मैंने अपने अंदर टैलेंट को भी लाया। मैंने सीखा, पढ़ाई किया, जानकारी लिया कैसे मंच पे आते, क्योंकि मैं मंच पे बोलने वाला आदमी नहीं था। मैं तो वो आदमी था जो 2 आदमी से बात नहीं कर पाता था, हजारों लोगों से बात कर रहा हूं। मैंने सीखा कैसे करना, सब कुछ सीखा। अच्छे से बात करना, अच्छे से ट्रेनिंग लेना, अच्छे से मीटिंग्स लेना, सब कुछ जो मुझे कामयाब होने के लिए चाहिए था वो सब कुछ मैंने सीखा। लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद भी मैं सफल नहीं हो रहा था। मेहनत किए जा रहा था, सफलता हाथ ही नहीं लग रही थी। सपने दूर के दूर दिखाई दे रहे थे, बहुत दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन
मैं उन सबको बताना चाहता हूं। टैलेंट की बात करता हूं कि टैलेंट, तो दोस्तों टैलेंट भी सफलता में उतना काफी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने, वेल टैलेंटेड लोगों को हमने जो है रोजगार नहीं मिलते हुए देखा है। मुझे भी समझ में आया कि क्यों नहीं हो रहा हूं। कुछ बातें निकल कर आई कि रवि गुप्ता तू तो मेहनत कर रहा है, तेरे अंदर तो टैलेंट है, तू लगातार काम कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे प्लेटफॉर्म में दम नहीं है। इसमें प्लेटफॉर्म में दम न होने की वजह से तेरी मेहनत बेकार चली जा रही है। उस दिन पहली बार मुझे समझ में आया कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास मेहनत है, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आपके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म न हो। तब मैंने पहली बार एक बात समझिए, क्या है AWPL बिजनेस? AWPL क्या है? AWPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आम आदमी जो अपने सपने देखता है, जो बुनता है, उसे पूरा करने की चाहत रखता है, उसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म है AWPL दोस्तों, जो आपको मिला। क्यों? मैं संघर्ष किया, 10-12 साल मेहनत किया, सफलता हासिल नहीं लगी। एक दिन फेसबुक पर मैं फेसबुक देख रहा था, उस दौरान मेरी पहली बार सर ने बोला हाय। लोगों की हाय लगती है जिंदगी खराब हो जाती है, अपनी को हाय लगा, अपनी जिंदगी बन गई। किसकी हाय लगी मैं बताता हूं। मुझे हाय का मैसेज आया महागुरु जी शिव कुमार सर का। बोले है सर। पहली बार हमने कहा हेलो सर, और वहां से चैटिंग शुरू हुआ, बातें शुरू हुआ। फिर मैं एक दिन उनकी प्रोफाइल खोल के देखने लगा। प्रोफाइल पे देखा, वहां पे लिखा था एक सप्ताह की इनकम 35 लाख। मैंने कहा 35 लाख, 35 लाख। मैंने कहा 35 लाख तो पूरी जिंदगी कमाई होती है आदमी की, राइट? और 35 लाख का चेक डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते ज्यादा हैं, कहते फेंकते ज्यादा हैं, कमाते कम है। कमाते क्योंकि ये भरोसा हो गया था, जिन कंपनी में हमने काम किया था भरोसा हो गया था भाई फेंकने वाले लोग हैं। साला बता रहे 2 लाख, कमा रहे 2000। मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने बोला ठीक है। मैंने 35 लाख का चेक मैंने पहली बार देखा तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, एक बार मिलना चाहिए। 35 लाख रुपए कोई बड़ा एक छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सर का वो चेक देखा, मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये जो बता रहे हो सच है या झूठ है? बोले सर ऐसे बताएंगे तो भरोसा आप नहीं करेंगे, तो क्यों ना मिल लेते हैं। तो मैंने उनको मिलने के लिए बुलाया, और बनारस में मेरे से मिलने के लिए आए। और ये बात है 20 अक्टूबर सन 2019 की। पहली बार जब मैं उनसे मिला, मिलने के लिए वो बनारस के एक बड़े 5 सितारा होटल रेडिसन में मिलने के लिए आए मेरे से, और उन्होंने मुझे बताया कि रवि सर आपने इतने सालों तक मेहनत करने के बाद आप सफल क्यों नहीं हुए जानते हैं? हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कुछ बातें हमें बताई, वही मैं बातें आपके सामने शेयर करूंगा। कि दोस्तों अगर आपको सफल होना है, इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है, तो सबसे पहले जरूरी होता है एक शानदार बेस्ट रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर जबरदस्त होगी तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। सही या गलत? अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं रहेगी तो दोस्तों टाटा साहब अपना नमक भी नहीं बेच सकते। सही या गलत? टाटा साहब अगर नमक बेचे, बोले मैं टाटा हूं, मेरा नमक ले लो, हो सकता है कि जनता उनकी बातों में आके ले भी ले, लेकिन अगर नमक काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा? दोबारा लोग लेंगे? अगर मोदी जी भी खड़े जाएंगे तो लोग लेंगे? नहीं लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है वो है कंपनी। अगर अच्छी चुनाव करना है तो सबसे पहले जरूरी है रवि कि अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर अच्छे प्रोडक्ट रहेंगे, लोगों को रिजल्ट मिलता रहेगा, लोगों को उससे फायदा होता रहेगा, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग यहां खुद ही करने लगेंगे। ये बात मुझे पहली बार पता लगी, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा सर ने बताया अच्छी सर्विस होनी चाहिए। अच्छी सर्विस जो आपको विद इन प्रोडक्ट दे दे। जहां मैं काम करता था महीने प्रोडक्ट आते थे, विद इन प्रोडक्ट आपको मिले, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आपको प्रोडक्ट मिल जाए। तीसरी चीज बताई सर ने, अच्छी कंपनी, लीगल कंपनी होनी चाहिए जो सरकार के सभी नियमों को फॉलो करती है। तीसरी बात सिस्टम के बारे में बताया, जहां पे सिस्टम स्ट्रांग हो वहां पे काम करना बहुत आसान है। और आखिरी में सर ने बताया जहां अगर कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया होगा, सिस्टम बढ़िया होगा, लीगल होगा, वो पे आउट भी जबरदस्त यहाँ पे मिलेगा। और वो पे आउट जब वो बता रहे थे, मेरा पे आउट पे फोकस ज्यादा था। जब वो बताने लगे कि इस लेवल पे इतना इनकम आएगा, इस लेवल पे इतना इनकम, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। जब लेवल की इनकम की बात आई तो इनकम जैसे जैसे मैं इनकम देख रहा था, लोग कह रहे थे मैंने कमाते हुए मोटिवेट हो गया, मेरा 2500 का चेक हुआ, मैं मोटिवेट हो गया। मैं तो सिर्फ वो 2500 का बोनस देख के मोटिवेट हो गया था।
कि यार कम से कम काम करेंगे तो जो पैसा मिलेगा उसके अलावा प्रमोशन में बोनस मिलेगा। क्योंकि आज से पहले जहां भी मेरा प्रमोशन हुआ मुझे कुछ नहीं मिला, जहां भी प्रमोशन हुआ कुछ नहीं मिलता था। कम से कम एटलीस्ट ऐसी जगह तो काम करेंगे जहां प्रमोशन होगा तो कुछ मिलेगा। तो 2500 का बोनस, फिर 4500 का, इस तरीके से बताते गए। हम देख देख के अंदर अंदर खुश होते गए कि चलो यार अब तो बड़ी मजा आएगा, और काम करना शुरू किया। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म की ताकत बताता हूं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्यों AWPL करें दोस्तों? क्योंकि AWPL से पहले अगर मैं बात करूं, बाहर आप जाके देखो मार्केट के अंदर हर इंसान को टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात सहमत करते हैं आप लोग? कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे सो रहा है वो भी, जो बाहर जा रहा है वो भी, जो साला निकल गया वो भी। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने परिवार की परिस्थिति को बदलने के लिए मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ मेहनत से आप सफल नहीं होंगे। और अगर मेहनत से सफल हो रहे होते तो यहां क्यों आते? अगर आप आज यहां पर आए, यहां पे बैठे हुए हैं, इतने समय से देख रहे हैं, मेहनत सफलता के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों। मेहनत के साथ साथ टैलेंट भी बहुत लोगों के पास है, और टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है अगर आपके पास मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है। आज ऐसे छत्तीसगढ़ में न जाने कितने ऐसे व्यंग्यकार होंगे जो आज बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं, लेकिन कॉमेडी अच्छा करने के बावजूद भी आज वो जिले में कहीं जाकर उनको 2-4-5 रुपए ही मिलता है। आज वो बड़े जगहों पे नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें बॉलीवुड का मंच नहीं मिला। सही है गलत? ऐसे न जाने कितने सिंगर होंगे, न जाने कितने सिंगर होंगे जो नेहा कक्कड़ से ज्यादा बढ़िया गाना गाते होंगे, जो अरिजीत सिंह से ज्यादा बढ़िया गाना गाते होंगे। लेकिन आजकल ऐसा रील पे वायरल भी होता है, MP के कोई आदमी बड़ा अच्छा गाना गाता है, लेकिन शायद 5-10 हजार रुपए का आदमी होगा। और जिसको बॉलीवुड के अंदर मंच मिला, जिसको इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म मिला, जिनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले, आज वो लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाने लगे। यस और नो? यस और नो? दोस्तों, टैलेंट और मेहनत भी तभी काम करता है जब इंसान के पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म होता है। आज अगर कोई आदमी 20,000 कमा रहा है, कोई 25 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है किसी भी जगहों पे, और वो मेहनत कर रहा है, अपने सपने पूरा करने के लिए नहीं कर पा रहा है, कमी आप में नहीं है दोस्तों, कमी प्लेटफॉर्म के अंदर है। उस प्लेटफॉर्म में वो दम नहीं है कि जो आपको लाखों रुपए तक लेके जा पाए। इसीलिए इस बिजनेस को करना है कि एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे दोस्तों आप मुझे बताओ, जहां पे चंद हजार रुपए लगा कुछ जरूरत के प्रोडक्ट खरीद कर, कुछ जरूरत के प्रोडक्ट जो हमारी आपकी जरूरतों के लिए, जो हमारे आपके बीमारी के ऊपर काम करता है, उस प्रोडक्ट के साथ आप इस काम के साथ शुरुआत करते हैं। अब कुछ वर्ष आप मेहनत करते हैं और आप सपने पूरे करते हैं। अभी आपने देखा लोगों ने लाखों कमाए, लोगों ने यहाँ 25 लाख कमाए। क्या ये लोग बाहर कमा सकते थे? क्या? हम खुद अपनी बात करते हैं ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद भी नहीं कमा सकता था, क्योंकि आदमी सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। न पढ़ाई अच्छे से हो पाई, न खेल अच्छे से खेल पाया, तो मैं कहां से कमा सकता था? मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल से 10-15 हजार रुपए की जॉब मिल जाती तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन थैंक्स टू AWPL बिजनेस, थैंक्स टू AWPL के प्रोडक्ट, जिनकी बदौलत मात्र 5 साल के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा के शिपमेंट है मेरे दोस्त। 4.5 करोड़। तालियां कम बजाई आपने। 4 करोड़ है, 4 लाख की बात नहीं कर रहे। सोचो क्या किया मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? सिर्फ इस बिजनेस पे विश्वास, सिर्फ भरोसा किया, विश्वास किया कंपनी के प्रोडक्ट पर, विश्वास किया कंपनी के सिस्टम पर, विश्वास किया कंपनी के अपलाइन पर, जो भी हमारे अपलाइन थे उन पे भरोसा किया, और मेहनत जो मैं पहले भी करता था, जो आप लोग भी करते हैं, जो नए लोग हैं वो भी करते हैं, सब लोग करते हैं मेहनत। लेकिन मेहनत जब एक सही प्लेटफॉर्म पे हो गया तो आज वो रवि गुप्ता जो कभी 15,000 रुपए की जॉब के बारे में सोचा करता था कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कभी सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो रवि गुप्ता मात्र 5 साल के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट ले लिया दोस्तों AWPL की बिजनेस की। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अगर यहां तक एक आम लड़का जिसको ये विश्वास नहीं है कि 15,000 कमा सकता है और वो आके यहाँ पे महीने के 10 लाख रुपए कमाने लगा, अगर वो कर सकता है तो इस हॉल में बैठा हुआ हर इंसान कर सकता है। ये मैं कह रहा हूं, हर इंसान कर सकता है। करेंगे? करेंगे? दोस्तों, यहां सफलता के लिए चाहिए क्या?
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे। आप मुझे बताइए, जो भी लोग यहाँ पे हैं, जो पुराने जो नए लोग आए हैं, उनको आप लोग जरूर बताना इस बारे में कि हम करते क्या है। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे हम लोग करते क्या है, हमारा काम क्या है। हमारा काम है जन समाज के लोगों से मिलना, लोगों से मिलने के बाद लोगों को उनके हेल्थ के बारे में समझाना, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और उनकी गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर करना। क्या हम सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? पहले होता है हम उस आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं जो 5000 सालों से प्रूवन पद्धति हुआ करती थी। इसको सरकारों ने खत्म कर दिया, लोगों ने खत्म कर दिया, और उसी आयुर्वेद को AWPL के माध्यम से प्रमोट करके हजारों लाखों लोगों के घरों में जाकर उनकी बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। सही काम है, गलत काम है? सही काम है सर, सही काम है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे, मैं कुछ लोगों को मंच पे बुलाना चाहूंगा जिनको रिजल्ट आया। 4-5 लोग मैं चाहता हूँ जरूर स्टेज पर आए कि क्या रियल में, क्योंकि हम यहां से बोलेंगे, बोले आप तो कमाए हुए आदमी हो, आप बोलोगे भरोसा नहीं करेंगे, कम से कम उन पे तो भरोसा करोगे जिनको रिजल्ट आया है। AWPL बिजनेस के प्रोडक्ट के कारण, AWPL के प्रोडक्ट कारण जिन लोगों को रिजल्ट आया, ऐसा कोई आदमी है यहाँ पे? कहाँ है संगीता यादव? आ जाओ सर, थोड़ा सा बात करेंगे इन लोगों से कि इनको क्या रिजल्ट आया, और आप मुझे बताना। जब इतने शानदार प्रोडक्ट है तो क्या इस मुहिम में साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देखो, हो सकता है आप हमें सोचेंगे यार कि हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिनको रिजल्ट आया वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो कुछ लोग जिनको रिजल्ट आया है प्रोडक्ट के माध्यम से, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे क्या वाकई में उनको रिजल्ट आए हैं। हमारे बीच में सर हैं। सर क्या नाम है आपका? मैंने सडनली बुलाया, कोई प्लानिंग के साथ नहीं बुलाया। विक्रम जी नाम है सर का। विक्रम जी से जानते हैं कि इनको क्या रिजल्ट आया। जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विक्रम दिव्या है। मैं जांजगीर चांपा से रहने वाला हूं, और मुझे पिछले 3 से 4 साल पहले मुझे टीबी हुआ करता था, ओपन टीबी। मेरा 2 अस्पताल से लेके 6 अस्पताल में इलाज हो गया। पिछले 12 लाख रुपए खर्चा किए घर वाले ने, खेत था खेत भी बेच दिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अपोलो तक में हमारा इलाज चला है। लेकिन एक दिन मेरे दुकान पे आए मेरे गुरुजी मनोज पाल सर। मैं मेडिसिन दुकान में काम करता था, 4000 मिलता था मुझे। उन्होंने कहा एक बार प्रोडक्ट यूज करके बस देखो, अगर रिजल्ट ना आए तो प्रोडक्ट मेरे मुंह में फेंक देना। और मैंने यूज किया 4 महीने तक, 1 पैसा मैं बहुत बीमार था। सर ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, और मेरा बाल भी झड़ता था। देखिए आपके सामने मेरा बाल बहुत बड़ा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गुरुजी को। सुना आपने टीबी का रिजल्ट। अरे हम कह रहे हैं मेरे दोस्त, पैसा बाद में कमा लेना, पहले लोगों को सही तो कर ले, क्यों? और अगर लोग सही होंगे तो अपने आप काम होगा या नहीं होगा? चलिए अगला। दोस्तों नमस्कार, मैं पार्वती सोनी। दोस्तों मेरे भी कान में बहुत प्रॉब्लम था। मैं बचपन से, जब मैं छोटी थी, मेरे कान में आवाज बहा करती थी जैसे आज बच्चों को निकलता है। वो आवाज बहते बहते जैसे मैं बड़ी हुई, और अक्सर मेरी मम्मी समुद्र का फेन डालती थी, ड्रॉप डालती थी, हर एक चीज डाल के रुई से साफ करती थी। और ज्यादातर ठंडी में हमको ज्यादा दिक्कत होती थी। और यही दौरान चलते चलते, जब अभी आज 3 साल पहले मेरे कान में बहुत ज्यादा तकलीफ होता था, बहुत दर्द होता था। मैंने नागपुर में गया, और नागपुर जाने के बाद जब मेरी जांच हुई, उस दौरान मेरे को निकला मेरे कान में माइनरी कैंसर की समस्या हो रही है। तब फिर हमने ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सिर्फ पति पत्नी रहते, और हमारे 6 बच्चे थे। पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, और ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर 50,000 रुपए मांग रहे थे। उसी दौरान मैंने कुछ दवाइयां लेके घर आ गए। मैं बोली 1 महीना मैं पहले कुछ काम कर लूं, और मैं हाउस वाइफ के साथ साथ घर में सिलाई का काम करती थी पार्ट टाइम में। तो मैं कही कि मैं जोड़ लूं कुछ पैसा, तो फिर मैं ऑपरेशन कराऊंगी। उसी दौरान हमारी रोजी मैडम मिली, जिन्होंने आज हमको इस मुकाम तक लाया। उन्होंने आया और मेरे बगल में बता रही थी कि बिजली में एक अच्छा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हमारे गुरुजी कोई भी बीमारी बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो मैंने गई और जाके हमारे गुरुजी विनोद शुक्ला जी हैं,
और इनके माध्यम से जब मैंने दिखाया और बताया तो सर बोले आप यहाँ से ठीक हो सकते हो। और आज मैं बिना ऑपरेशन के, जिस कान में सुनाई नहीं दे रहा था, आज सुनाई भी दे रहा है बाकायदे, और आज मैं बीमारी से भी ठीक हो गई हूँ। जय हो AWPL, जय हो संजीव कुमार सर। थैंक यू मैम। मैं डायरेक्ट में कम शब्दों में पूछूंगा। हाँ जी मैम, जी बोलिए। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, और जो विनोद सर है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से ठीक किए हैं। और मुझे नस की प्रॉब्लम थी और मैं मैडम के यहाँ गई थी तो उन्हीं के यहाँ मेरा इलाज हुआ था और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज अपनी मम्मी को मैं खुद उस प्रोडक्ट में जुड़ाई हूँ और खुद आगे बढ़ने के लिए उनको बोली खड़े हो मेरी मम्मी को, ये सब ताली बजाओ। बस यही से बोलते हुए धन्यवाद। क्या थी आपको? प्रॉब्लम था मेरे को, हाँ गाठिया बात बोलते थे और मैं गई थी, सर मुझे बस समझाए और ठीक करे। आज अपनी मम्मी को वाली कौन सी प्रोडक्ट थी सर? अच्छा चलिए ठीक, थैंक यू। मेरी माँ शुगर की पेशेंट थी। मैं माँ के लिए दवा लिया और नंदलाल सर की जय हो, उन्होंने थंडर ब्लास्ट और तुलसी ये सब दिया, मेरी माँ स्वस्थ हो गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है सर, अब ज्यादा लोग टाइम नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं पिंकी जोगी ब्लॉक सिटी कोतमा से। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद एमडी सर को कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया और हमको इतना अच्छा, आज हमने इतना अच्छा रिजल्ट लिया और ठीक हो पाया। मैं बताना चाहूंगी मेरे बच्चेदारी में इन्फेक्शन हो गया था, गांठ हो गया था और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको निकलवाने के अलावा कोई दवा सूट न करेगा, आप निकलवा दीजिए। 1 से 1.5 लाख खर्चा बताया था यहाँ पे। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रीति मैडम को कि इस प्लेटफॉर्म और इस प्रोडक्ट को हमको जानकारी दी और आज मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और आज मैं बहुत सारे लोगों को आज ठीक भी कर पा रही हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी आप बताइए क्या दिक्कत थी आपको? पहले मैडम को तो नमस्कार दोस्तों, मैं जानकी साहू। मेरे को स्टोन में पथरी की समस्या थी। मैं जबलपुर 5 बार गई थी, वहाँ पे मेरे को कुछ आराम नहीं मिल रहा था। फिर साक्षी में माई हमारे घर में जानकारी दी तो वहाँ पे एक कैंप संस्था मतलब कैंप लगाए, वहाँ पे मैं गई। वहाँ से आयुर्वेदिक की दवा चलाई, वहाँ से 15 दिन तक की दवा चलाई। वहाँ से मेरे को 100% आराम मिला और 2 महीने 3 महीने तक की दवा चलाई। मैं पूरा स्वस्थ हूँ और इस संस्था में काम भी कर रही हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं लिवर की पेशेंट हूँ। बचपन से मेरा लिवर खराब बता रहे हैं डॉक्टर, लेकिन मैं अभी एडमिट थी हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल में 7 जून को। तो सोना मैडम और गेंडले सर के द्वारा मैं AWPL में आई हूँ। तो हमारे गुरुजी के बताए हुए दवाई से मेरा लिवर अभी बहुत ठीक आराम है मेरे को और मैं ये दवा अभी चला ही रही हूँ। मैं बचपन से मैं कमजोर थी, मेरे लिवर अभी बहुत आराम है। थैंक यू सर। सुना आपने? पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों आपने सुना उन लोगों को जो लोग आज यहाँ पे रिजल्ट ले रहे हैं, आज यहाँ पे उन्हें यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। ये सारी चीजें आज हम लोग कर रहे हैं। क्या हम सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जितने भी नए लोग हैं, अगर आपको इस काम के बारे में नहीं पता तो आप अपने लोगों से जिनके माध्यम से आप यहाँ पे आए हैं उनसे मिलिएगा जरूर और वो सारी बातों को जानने का प्रयास करिए कि क्या है, कैसे, किस तरीके से है ये बात। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या आप सच में कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग हैं कामयाब होना चाहते हैं? दोस्तों यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ बातें हमेशा याद रखना जो जिंदगी में आपको आगे लेके जाएंगी, वो जरूरी चीजें हैं। आज के वक्त में इस दुनिया में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी आदमी असफल हो ही नहीं सकता, लेकिन हर आदमी एक स्कैम में फंस गया। बताए कौन से? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर आदमी सफल हो सकता था। बाहर मार्केट के अंदर भी जो लोग मिलेंगे आपने उनसे पूछना तो वही बोलेंगे क्या उनको जीवन में कभी कोई मौका नहीं मिला? मौके मिले, हर किसी को मौका मिलता है जीवन में कुछ बड़ा करने का, जीवन में कुछ आगे करने का। लेकिन दोस्तों 99% से ज्यादा लोग एक स्कैम में फंस गए। वो स्कैम क्या है मालूम है? वो स्कैम है समस्या।
वो स्कैम है प्रॉब्लम। हर इंसान को कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन लोग एक ही बात बोलते हैं कि मेरे परिवार में फलाने आदमी का तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मैं काम पे नहीं जा सका, इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया, नहीं तो मैं भी कहीं और आगे होता। बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए, इस वजह से मैं कुछ खास नहीं कर पाया। बचपन में मेरे साथ ये हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। हर आदमी अपने हार का ठिकरा समस्याओं पे फोड़ता है, राइट। बस एक ही बात बोलूंगा, अगर आप इसको समझ रहे हैं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो समस्याओं पे नहीं, समाधान पे फोकस करो। ठीक है, घर में किसी की बीमारी हो गई, ठीक है, कोई परेशान हो गया, ठीक है, बचपन में मां गुजर गई, ठीक है, बचपन में पिताजी गुजर गए, लेकिन आपको अगर भगवान ने एक मौका दिया है, एक जिंदगी दी है, तो उस जिंदगी को बदलने के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग? करेंगे, करेंगे। दोस्तों, आपको नहीं पता, 2020 में जब कोविड आया, हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, और लाखों लोगों की जान चलने के जाने के बाद भी आप सब लोग आज भी जीवित हैं, तो ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया कुछ बड़ा करने का। नहीं, यहां ऐसा कोई आदमी नहीं बैठा है जिनके जानने पहचानने में, जिनके अपने जान पहचान में, रिलेशन में कोई आदमी कोविड की वजह से मरा ना हो। सही या गलत? लेकिन भगवान ने उस सब पवित्रता से निकालकर आपको जीवित रखा, आपको स्वस्थ रखा, तो एक ही कारण है कि वो आपसे बहुत बेहतर चाहता है। चाहता है, नहीं चाहता? पहली चीज, कामयाबी के लिए समस्या नहीं, समाधान पे फोकस करना। दूसरी चीज, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। राजेश सर बता रहे थे, प्लान करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जो आपको मैं बोलना चाहता हूं, कि अगर आपके रगों में AWPL दौड़ेगा तो सपने आपके घरों में दौड़ेंगे। इस बात को याद रखना, आपके सपने आपके घरों में दौड़ेंगे। तो AWPL बिजनेस में आपको कामयाब होना है, सिस्टम को फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात, अपने अपलाइन, जो आपका अपलाइन आपको बोलता है इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है, जो बोलता है उस काम को 100% फॉलो करना। करेंगे, करेंगे, करेंगे। दोस्तों, मौका मिला, इस हॉल से बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, तो नए लोग होंगे उनके लिए, पुराने लोग अक्सर कहानी सुनते हैं, नए लोग तो पहली बार आए, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, आपको ये मौका जिन लोगों ने भी दिया है उनका शुक्रिया अदा जरूर करिएगा। उनसे जाके इस काम के बारे में बैठ के जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान हर किसी को मौके ही देता है। एक बार एक गांव के अंदर बाढ़ आ गई। उस गांव के अंदर एक पंडित जी थे, वो भगवान में बड़ी आस्था रखते थे, भगवान में बड़ी विश्वास रखते थे, भगवान की पूजा बहुत करते थे, और उनका इतना आस्था था कि मुझे कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। गांव में बाढ़ आ गया। जब गांव में बाढ़ आया तो गांव के कुछ लोग मिले और उनसे बोले, पंडित जी अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऐसी आपदा पहली बार आई है, इतनी बड़ी आपदा कभी आई नहीं थी, हमें लगता है जान बचाना बहुत मुश्किल है। लोग बैलगाड़ी से आए थे, बैलगाड़ी से आए और उन्हें बचाने के लिए बोले, ना मुझे भगवान बचाएंगे। मैं भगवान की 20 साल सेवा की। लोग अपनी जान बचा के अब निकल गए। थोड़ी बाढ़ बढ़ी, पानी और बढ़ा, तो कुछ लोग नाव से आए, NDRF वाले नाव से आए और उन्हें बोला, पंडित जी मौका अभी भी है, निकल चलिए, बाढ़ बहुत ज्यादा है, घर डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कोई नहीं बचेगा अगर आप नहीं निकलेंगे तो। पंडित जी बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं, भगवान मुझे बचाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा मैंने 20 साल की, 20 साल की। वो भी निकल गए। पानी बढ़ता गया, पंडित जी छत पे चले गए, हेलीकॉप्टर से बचाव दल के लोग आए, बोले, पंडित जी अब मौका है, निकल चलो, भगवान आपको अब मौका है, निकल चलो, बच जाओगे, नहीं तो जान नहीं बचेगी। जानते पंडित जी ने फिर जवाब दिया, ना भगवान मुझे बचाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा मैंने बहुत सालों से की है। तो जब फिर भगवान मुझे बोले, जब मैं मुझे ही बार बार याद कर, तो फिर मैं इसको बुला लेता हूँ। फिर भगवान ने बोला, जब इतना ही मुझे याद करे तो चले आओ ऊपर। जब ये ऊपर चले गए, स्वर्गवास हो गया, इनको लेकर गए। अब वहां पे जब हिसाब किताब हुआ तो बोला, इन्होंने कोई अच्छा काम, इन्होंने काम तो सारे अच्छे कर रखे थे। भगवान बोले, यार जब तुम इतना अच्छा काम किए, सब कुछ बढ़िया था, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तो गुस्से में नाराज हो गए, बोले, पहले तो हम आपसे बहुत नाराज है कि मैं आपकी 20 साल 22 साल सेवा किया,
पूजा अर्चना किया, लेकिन जब मेरे पर परेशानी आई, मुसीबत आई तो बचाने नहीं आया। तो जानते ऊपर वाले ने क्या जवाब दिया? बोले अरे मोर 3 बार आया था तेरे पास। एक बार बैलगाड़ी लेकर आया था, एक बार नाव से आया था, एक बार जहाज से आया था। जब खुद ही नहीं बचना चाहेगा तुझे कौन बचाएगा? मेरे दोस्त, जीवन में हर इंसान को मौका मिलता है, लेकिन उस मौके के ऊपर जब तक खुद इंसान नहीं चलना चाहेगा उसे कौन बचाएगा? मैं भी मना कर सकता था, मैं भी इसको काम को बकवास समझ सकता था, मैं भी बोल सकता था कि इससे बढ़िया मेरी जॉब है, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। हमने कहा इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो क्यों ना हम भी इसमें लगते हैं, क्यों ना हम भी काम करते हैं। और देखते ही देखते सिलसिला बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया, लोग आते गए, काम होता गया, बिजनेस बढ़ता गया। कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे सुनेंगे, कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोगों का कारवा मेरे साथ होगा। और आज सपनों की बात करें, बहुत सारे सपने हमने यहाँ से पूरे किए। बताने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज अपने सपनों की कार में हूँ, अपने सपनों के घर में हूँ, एक बहुत बेहतरीन जिंदगी को जी पा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने उस मौके को तुरंत ग्रैब कर लिया, तुरंत पकड़ लिया और उस पर काम करना शुरू किया। यही बात हमारी आपके लिए थी कि आपको मौका मिल रहा है, उन लोगों के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहनत करते रहना। जिस तरीके से आपने यहाँ पे लोगों को कामयाबी हासिल करते हुए देखा, आपने देखा ना कि आप जैसे लोग जो पारिवारिक स्थितियां खराब थी, परेशानियां थी, उसके बावजूद भी लोग आज यहाँ पे मेहनत करके बड़े बड़े चेक ले रहे हैं। तो जब वो ले रहे हैं तो आप भी लोगे। इस वादे के साथ आज हम इसे यहीं क्लोज करेंगे। और मैं चाहता हूं कुछ हमारे लीडर्स